आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। सीनियर एंकर पर्सन से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबा बंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वालों के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में $70 अरब की सरमायाकारी होगी। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला जरूर है, लेकिन ये अमन व अमान का मसला नहीं। ये बिल जो है ऐसा नहीं है। विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पे भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट विच अगेन हैज़ बीन वेरीफाइड that they do not consume a single unit free. आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के पाकिस्तान पर असरात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल मजीद ₹10 फी लीटर महंगा होने का खदशा है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹15 इजाफे का इम्कान है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद ₹2 बढ़ाने की भी तजवीज़। मट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म देंगे। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, इलेक्शन की तारीख आइन और कानून में तब्दील होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में न डालें। फैसले में गलती है तो निशानदेही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, बात कानून की नहीं आइन की है। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया है, अब चाहे 690 दिन इंतखाबात ना हो। 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं, अदालती फैसले में गलती क्या है। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात पर काफ लीग और तहरीक लब्बैक के वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से न ले। TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। काफ लीग का हल्का बंदियां कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा। GDA का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वफ्द में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ नज़मानी शामिल होंगे। के दुबई में डेरे साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी दुबई में मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन पार्टी क़यादत से भी मिलेंगे। नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, मसला अब उस रकम का है कि वो करप्शन से आई या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। बेनामीदार के केस में मामला आमदन से ज़ायद असासों का होता है। अब कहा गया है, आप पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से बनाए। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असासों की को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। जायदाद दुबई में हो तो सुराख कैसे लगाया जाएगा? PIA और बिजली सप्लाई कंपनियों को देख लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून का होना और गैर आइनी होना दोनों अलग अलग मामलात हैं। ये नहीं मालूम कि इन तरमीम के पीछे पार्लियामेंट की सोच क्या रही है। हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र तरमीम की हों। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। साइफर केस का मुसद्दका रिकॉर्ड चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दका रिकॉर्ड में चेयरमैन PTI के रिमांड के हुसूल की दरखास्तें और रिमांड से मुतालिक मालूमात शामिल हैं। PTI कानूनी टीम ने साइफर केस से मुतालिक रिकॉर्ड हुसूल के लिए आज ही अदालत रुजू किया था। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने PTI की रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त मंजूर की। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस की समाअत। PTI कारकुनान खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर का
5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 77 मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को 5 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ख़वातीन दिन को पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखी जाएं। अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। परवेज इलाही को अदालत पेश करने के हुक्म पर अमल दरामद का केस। परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज के पेश होने पर नैब का एतराज़ मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। लग रहा है केस में आपका कोई जाती अनाद है। जैसे ऊपर जंग चल रही है वैसे ही नीचे तक लाना चाहते हैं। बाहर जाकर मीडिया टॉक शुरू कर देते हैं। अदालत का इजहार बरहमी। एतराज़ है तो चीफ जस्टिस को कहकर ट्रांसफ़र करा लें। अदालत ने अमजद परवेज को पेश होने की इजाज़त दी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। एफआई इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। बिजली बिलों पर रिलीफ कैसे दिया जाए, पाकिस्तान ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बिजली बिलों में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ की इजाज़त की दरख्वास्त की गई है। बजट में रखे 250 अरब रुपए से सार्फिन को रिलीफ देने का इम्कान। रिलीफ 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए होगा। बिजली की कीमत में किया गया 7 रुपए फी यूनिट इजाफा वापस लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान हंडर इंडेक्स में 1778 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। 1242 पॉइंट्स की कमी। 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में 3 रुपये 50 पैसे महंगा 323 रुपए की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ। नई रिकॉर्ड सतह 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 305 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपए फी किलो में दस्तियाब होगी। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। की PIA के खिलाफ कार्रवाई। 26 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। PIA ने अगस्त में 2 अरब रुपए अदायगी का वादा किया था। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8 अरब अदा करने हैं। PIA इंतजामिया ने अलग अकाउंट खोलकर रकम का गलत इस्तेमाल किया। FBR का PIA इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। रेलवे नेटवर्क तरजीही बुनियादों पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल होगा। नेस्पा कंसल्टेंट मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज मजहर अली शाह का बड़ा ऐलान। कहा तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली है। प्रोसेस साफ शफाफ तरीके से सबके सामने होगा। पाकिस्तान रेलवे अखराजात में कमी लाने पर काम कर रही है। शमसी तवानाई पर मुंतकली से इदारे को पहले फेज़ में 1 अरब 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुल्क भर से 99 मकामात का इंतखाब कर लिया गया है। सोलर से 33,325 किलोवाट बिजली हासिल की जाएगी। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी पेशावर की कार्रवाई। मॉडल टाउन जोन 4 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम के 2 दहशत गर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा बारूदी मवाद बरामद। पुलिस पार्टी फायरिंग से महफूज रही। दूध की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। कराची में बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात एक बार फिर खटाई का शिकार। 26 टाउन की तश्कील में ताखीर। DMCs में ट्रांजिशन का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन की कॉपी के बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिकॉर्ड दुरुस्त न होने की वजह से ट्रांजिशन का दौरानिया बढ़ाया गया है। एलामिया में था इतलाक जिला गरबी वस्ती किमाड़ी शर्की मलीर कोरंगी जनूबी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची पर होगा।
आज़मा फातिमा का तशद्दुद के बाद कत्ल, मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज़ मीरानी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश, मजीद 7 रोज़ा रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। रानीपुर की मकामी अदालत ने पुलिस दरख्वास्त पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दिया था। FIR में नामजद मुलजिमा हिना शाह और पीर फैयाज शाह को पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। वालिदैन पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाद कोट में गटर में गिरकर 4 साला बच्ची जाम भाग हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मददाब के तहत निकाल ली। वरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बच्ची की शनाख्त उमरा बलोच के नाम से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में रवा साल दर्जनों अफराद गटर में गिरकर जान की बाजी हार चुके हैं। मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों में शरीक। मशक़ें ब्राइट स्टार 2023 आज से शुरू हो रही हैं। मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हिस्सा लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई अफ़वाज एक साथ किसी जंगी मशक़ में शरीक होंगी। पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशन नहीं। पाक फ़ज़ाइया चीन में 2 तरफ़ा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल है। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी का मुश्तरका बहरी मशक वाइट स्टार का इनेकाद। मशक में PNS असलत और PNS तैमूर की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रॉयल नेवी के जहाज़ HMS ने शिरकत की। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भी शिरकत की। पाक बहरिया और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। मशक़ें इलाक़े में इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मसर हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा खतरे में। खराब मौसम की आलमी क्रिकेट की बड़ी जंग के रंग में भंग डालने के इम्कानात। हफ्ते को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। आज आराम का दिन है। कौमी टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। एशिया कप का दूसरा टाकरा बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मैच पैलेक्ले स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश की इब्तदाई विकेट गिर गई। तंजीद हसन बगैर कोई रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एशिया कप में शाहीनों का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में नेपाल को एकतरफा मुकाबले के बाद 238 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 343 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाली टीम 104 रन पर आउट हो गई। 8 नेपाली बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी ना जा सके। बाबर आजम ने 151 रन की शानदार इनिंग खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इफ्तिखार अहमद 109 रन की जारहाना इनिंग खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शादाब खान ने 4 शिकार किए। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को निशाना बनाया। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। 102 मैचेस 19 सैकड़े। बाबर ने खुद को क्रिकेट का आजम मनवा लिया। हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी छीन लिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार सबसे कम मैचेस सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। 102 मैचेस में 5353 रन्स बनाए। बाबर का अगला निशाना भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन्स बनाकर टॉप पोजीशन हासिल कर रखी है। विराट कोहली की तारीफ पर बाबर आजम खुश। कहा, विराट कोहली ने जो कमेंट्स दिए वो फख्र की बात है। अच्छा महसूस होता है जब कोई आपके बारे में इस तरह के कमेंट्स देता है। तारीफ से एतमाद मिलता है। कोहली ने गुज़िश्ता बरस बाबर आजम की तारीफ की थी। और सदमा पहुंचा है कि ये एक हमारा एक विरसा था, हमारा एक कौमी विरसा, जिसको इस एक कुछ शर्त पसंद अनासर ने नुकसान पहुंचाया है। इसको देख के हमें बेहद दुख हुआ है और मेरी तो इंतजा है कि जिन लोगों ने, जिन सरपसंदों ने इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक एक चीज़ हमें नज़र आई और दिली अफसोस हुआ है, इतना दुख हुआ है कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इतनी ज्यादती जुल्म अपने घर के साथ किए। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। शुरका ने सानह 9 मई की मजम्मत की और कहा, शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और आवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। का पाक फौज के साथ यादगार दिन। तामीर नौ स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के तलबा और असातिज़ा ने मलीर कैंट में यादगार शोदा पर हाजिरी दी। जदीद असले की नुमाइश में शिरकत की। वफ़द ने पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात की और खाना भी खाया। पाक फौज ने तलबा में तोहफ़े तकसीम किए।
न्यूयॉर्क में फजाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं। कल पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की अजान दी जाएगी। मेयर एरिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने फैसले का खैर मकदम किया है। रूस में 1 सितंबर से इस्लामी बैंकिंग का आगाज होगा। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, बारकोस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। अगर ये प्रोग्राम कामयाब हो गया तो फिर पूरे मुल्क में मुतारफ करवा दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक़ कानून पर 4 अगस्त को दस्तखत किए थे। अमेरिका में समुद्री तूफान आडेलिया फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ दिया, बिजली के खंभे गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। 2 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। साहली इलाकों से हज़ारों अफराद का इनकला मुकम्मल। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। 1000 परवाजें मनसूख, 2000 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश की पेशगोई। 3 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। राखी उर्फ फातिमा उम्रे से वापस लौटी तो भारतीय मीडिया ने उम्रे पर जाने से मुतालिक सवालात के अंबार लगा दिए। राखी सावंत ने मीडिया को आड़े हाथों लिया। कहा, जो मुसलमान होकर मंदिर जाते हैं आप लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई, बुलावा आया तो आप लोगों ने तो जलजला ही मचा दिया है। फातिमा के करारे जवाबात की वीडियो वायरल हो गई। दिलकशी, लाजवाब, मुस्कुराहट, दीदा ज़ेब, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डायना को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। लेडी डायना अपने अहद के लोगों में मकबूल तरीन, खूबसूरती में बेमिसाल और पुरकशिश शख्सियत की हामिल थी। ज़ाहिरी खूबियों के अलावा डायना को उनके फलाही कामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान के मद्दाहों का इंतजार बस अब खत्म होने को है। एक्शन से भरपूर फिल्म जवान का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया, जबकि फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।